टॉपिक, जैसे आप फरमा रहे थे कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो इसमें हमारी कम्युनिटी क्या कौन से ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल सिगरेट नोशी है जिस तरह, या और डाइट का कोई हवाला देते हैं कि हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, कोई ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि जो कम्युनिटी वाले जो हमारे लोग हैं, अहबाब हैं या बुज़ुर्ग हैं, वो ऐसा काम करें जिससे वो चेस्ट इन्फेक्शन हो ही ना सिरे से? पूरी तरह से तो इसको नहीं रोक सकते, और ये नॉर्मल है, 2-3 दफ़ा फ्लू हो जाना हर किसी को हो जाता है। लेकिन अगर बार बार हो रहा है तो उस कंडीशन में कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ऐसे हैं, जैसे आपने फरमाया, अगर सिगरेट पीते हैं तो हर चीज़ उससे बस हो जाती है, प्रॉब्लम करती है। तो स्मोकिंग से चांसेस होता है कि आप ज़्यादा कैच भी करेंगे और स्लो रिकवरी भी होगी। अल्टीमेटली यही चीज़ें बाद में जाके ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट हो जाती हैं और फिर COPD बन जाती हैं, जो एक अनफॉर्चुनेटली परमानेंट डिसेबिलिटी बन जाती है, क्रॉनिक फेज में चली जाती है। तो ब्रोंकाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस की कॉमन कॉज वजह स्मोकिंग है, और स्मोकिंग जारी रहती है तो लंग्स की एयरवेज में इन्फ्लेमेशन परसिस्ट करती रहती है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बन जाती है, जो कि वन पार्ट है COPD का। उस पर हमने जी हाँ, उस पर हम बात कर चुके हैं। दूसरा ये है कि ख़ासतौर पे यंगस्टर्स को और ओल्ड एज में, जैसे लोकल पॉपुलेशन जो है जिनमें शराब नोशी का बहुत ज़्यादा एलिमेंट है, तो अल्कोहल इंटेक से नमोनिया के एस्पिरेट करने के, अपने ही आप पानी पीते हैं और आप कॉन्शियस नहीं हैं तो वो एयरवेज में चला जाएगा, तो एस्पिरेशन नमोनियाज के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बजाय इसके कि खुराक की नाली में जाए, वो सांस की नाली में चला जाता है, तो वहाँ पे जाके इन्फेक्शन। जी हाँ, जी हाँ। तीसरा डायबिटीज़ का मैंने बताया था, बड़ा इग्नोर किया जाता है, और अक्सर हमें अबव द एज ऑफ 40 कुछ हर्ज नहीं है, अगर ख़ास तौर पे फैमिली हिस्ट्री है, कुछ फैमिली में पेरेंट्स को भी था, तो एक आध दफ़ा चेक करवाना, और ख़ास तौर पे अगर इन्फेक्शंस बार बार हो रहे हैं, बेशक वो चेस्ट के हों, किडनी के हों, स्किन पे इन्फ्लेमेशन हो रही हो, सेलुलाइटिस जिसको कहते हैं, तो ब्लड शुगर का चेक करवाना जो है वो ज़रूरी है। और अगर कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा परसिस्टेंट इन्फेक्शन हो रहा है और आप स्मोकिंग भी करते हैं, तो बाकी चीज़ें जैसे एस्थमा है या लंग कैंसर है, इन चीज़ों को एक्सक्लूड कराना जो है वो भी बाहर ज़रूरी है। लेकिन थोड़ा सा अब यंग एज की तरफ आएँ तो इम्यूनो डेफिशिएंसीज की जो कंडीशंस हैं, जिनमें आपका इम्यून सिस्टम जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत, हाँ जी, तो उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं हमारे जिस्म में, जो फाइट करते हैं अगेंस्ट द एंटीजेंस, अगेंस्ट द बैक्टीरिया, एंटीबॉडीज कहते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल जो हैं, जो कि IgG, IgM और IgE कहलाते हैं, तीन किस्मों के, तो इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल चेक करवाने भी एक पार्ट बन सकता है कि आपको बार बार इन्फेक्शन क्यों हो रहे हैं। और अगर आप और बच्चों में जाएं थोड़ा सा यंग एज में, तो कंप्लीमेंट लेवल एक कहलाता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत का एक निज़ाम है, C लेवल, हाँ जी, तो C3 और C4 और CH50 ये 3 किस्म के होते हैं। तो कंप्लीमेंट लेवल और इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल, ये ज़्यादा डॉक्टर ही उन चीज़ों पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, और माशाल्लाह क्योंकि लेटेस्ट डेवलपमेंट का भी है ये प्रोग्राम, हम उसको भी डिस्कस करते हैं, रिसर्च को भी करते हैं, ये मेरे लिए भी, मेरे इल्म में भी इजाफा है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं और GP को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जी हाँ, और उसके बाद GP अगर चाहे तो आप लोगों के पास जो स्पेशलिस्ट हैं बिल्कुल वहाँ भेज सकता है। जी हाँ, बहुत सारे केसेस क्रॉनिक कफ के आते हैं हमारे पास। अच्छा। और उनको जो है या एस्थमा निकलता है या ब्रोंकाइटिस निकलता है या अर्ली COPD निकलती है, जो स्मोकिंग रिलेटेड होती है। तो ये तमाम सिम्टम्स को ज़ाहिर है इग्नोर नहीं करना चाहिए, और अगर एक दफ़ा आपको फ्लू हुआ है और 2 हफ्ते के बाद